नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर का रामजत जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इस अस्पताल में इलाज के लिए रामनगर के आसपास के इलाकों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के मरीज भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। आपको बता दें, अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए सरकार ने साल 2020 में इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन जब से अस्पताल पीपीपी मोड पर गया तब से ही स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल होने के चलते ये लगातार चर्चाओं में रहा। अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने के लिए कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए। यहां तक कि रामनगर अस्पताल पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र में ले लिया था, लेकिन जब से अस्पताल सरकारी तंत्र में गया है तब से यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं और बदहाल हो गई हैं। ना तो मरीजों को उपचार मिल पा रहा है, ना ही दवा मिल पा रही है और ना ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होने के बाद अभी तक चिकित्सक यहाँ पहुँचे हैं। बता दें, मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने बताया, उनका प्रयास है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाई, पैथोलॉजी की जाँच और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। मगर वर्तमान में ना तो इस अस्पताल में एक्सरे हो पा रहे हैं, ना ही सीटी स्कैन और ना ही मरीजों को दवा मिल पा रही है, जिस कारण मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाना पड़ रहा है। बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीएमएस को आदेश दिए गए हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की सभी जांचें निःशुल्क की जाएं और उन्हें दवा भी अस्पताल से ही उपलब्ध करवाई जाए। जानकारी के मुताबिक यहाँ गर्भवती महिलाओं की पिछले 1 महीने में डिलीवरी की संख्या भी काफ़ी कम हुई है। आज भी अस्पताल में कई मरीज जाँच करने पहुँचे तो उनसे शुल्क जमा कराया गया। इस मामले में सीएमएस डॉक्टर टमटा ने बताया, अस्पताल में सुबह 11 बजे से पहले आने वाले मरीजों की जांच का शुल्क लिया जाएगा और जो 11 बजे के बाद मरीज आएंगे उनकी जांच निःशुल्क होगी। लेकिन ऐसा कोई आदेश अस्पताल में कहीं चस्पा नज़र नहीं आया, जिससे मरीज काफ़ी दुविधा में हैं। बता दें, जब लोग अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक और परेशान हो रहे हैं तो वहीं सीएमओ और सीएमएस की आपसी खींचतान के चलते गरीब मरीजों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। फिलहाल रामनगर का सरकारी अस्पताल एक बार फिर बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चाओं में आ गया है। मेरा नाम शाहीन। कहाँ रहती हो आप? मैं खताड़ी छपरौली मस्जिद के पास। अस्पताल आई हो आप जांच कराने क्या जी, पहले तो उन्होंने बोला 11 बजे के बाद आना। हमने 11 बजे के बाद आया तो उन्होंने बोला कि 350 रुपये जमा करो, जब जांच होगी। वो भी कल होगी, आज नहीं होगी। पहले कह रहे हो, यहाँ ये भी कह रहे कि जांच फ्री होगी। हाँ, पहले कह रहे थे कि जांच फ्री होगी 11 बजे के बाद। हमने 11 बजे के बाद बैठ गया तो वही कह रहा कि फ्री नहीं होगी, पैसे भी दिन कटा के लेकर तब होगी जाँच। कितने दिन से परेशान हो जांच के लिए? 5-6 दिन हो गए। अभी तो बेचारी कितनी अभी खराब, उनकी टांगों से भी नहीं चला जा रहा, तो वो भी अभी आ रहे हैं, उनको भी वापसी कर दिया है जांच करके कि इसके 350 रुपये इनके भी जमा करो तब जांच होगी। उसको जो जांच करी उसको पैसे लिए? नहीं, उसके नहीं लिए एक, और अभी 350 की जांच हो रही है। पंजाब आप जांच के लिए आए हैं हॉस्पिटल? जी, हार्ट का बीमार हूँ मैं और वैसे अब है जांचें नहीं हो रही। कोई किसी को कहते, कोई किसी को कहते, जांचें नहीं हो रही। कितने पैसे मांग रहे हैं? 400 मांग रहे हैं कि सब बिल कटवाओ पहले काउंटर पे, जब जांचें होंगी। कितने बजे आए थे आप? 11 बजे के बाद? जी, कितने बजे आए थे? 11 बजे। तब पैसे मांग रहे हैं? हाँ, सर, रामनगर के सरकारी अस्पताल जब से सरकारी तंत्र में आए लगातार बोले हम यहाँ जांचों के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि सीएम साहब के आगे थे कि कोई जांच का पैसा नहीं लिया जाएगा, चेस्ट एक्सरा 0 बिलिंग होगा, लेकिन आपके यहाँ पेमेंट होगा। मैं आपको बता दूँ, चेस्ट एक्सरे का 0 बिलिंग हो रही है। चेस्ट एक्सरे जो है सॉफ्टवेयर में दिया जा रहा है, सॉफ्ट कॉपी दी जा रही है, हार्ड कॉपी नहीं दी जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सरे की कोई बिलिंग नहीं हो रही है, आपका कहना गलत है। दूसरी बात, आपने और क्या कहना चाह रहे हैं? सर, लैब में जांचें फ्री नहीं हो रही है, सीएम साहब का आदेश है कि जांचें फ्री। अभी ये मैं बता दूँ, लैब की जांचें फ़िलहाल तो हमने 11 बजे तक तो बिलिंग की बात कर रखी है। जो जांचें हमारे वहाँ होती हैं वो हम उसके चार्ज देंगे, लेकिन जो जांचें हमारे वहाँ नहीं होंगी चंदन डायग्नोस्टिक करेगा। 11 बजे के बाद, क्योंकि हमारे पास अल्टी एक ही है, तो 11 बजे के बाद ऑलमोस्ट सारी जाँचें जो है चंदन डायग्नोस्टिक करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। यदि अगर कोई पैसा लिया जा रहा है तो सरकारी खाते में जा रहा होगा, वो आपने लिया जा रहा होगा, कोई किसी व्यक्ति के जेब में नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि 11 बजे के बाद कोई भी सैंपल के पैसे नहीं लिए जाएंगे। वो सारे सैम्पलिंग चंदन डायग्नोस्टिक करेगा, वो उसकी जाँचें चंदन डायग्नोस्टिक करेगा। यदि सरकारी अस्पताल वाले जो बिलिंग सैंपल ले रहे हैं तो उसकी बिलिंग होगी। सर,
सर अगर जो अरे पूरी बात सुन लीजिए। 11 बजे बाद भी अगर हमारे कर्मचारी अगर बिलिंग का सैंपल ले रहे हैं तो उसकी बिलिंग होगी। बिना बिलिंग के बिना बिल के पैसे नहीं लिए जाएंगे। पैसे लिए जाएंगे तो बिल दिया जाएगा, उसका पैसा सारा सरकारी खाते में जाएगा। सर अगर बात की जाए सीएम के आदेश हैं और सीएमएस के आदेश को माना जाए कि नहीं, कोई आदेश अलग अलग नहीं है कि नहीं। ये सीएमएस पर निर्भर करता है कि वो 11 बजे तक जांच कराए फ्री ऑफ कॉस्ट या 12 बजे तक कराए। वो पेशेंट की सुविधा को देखते हुए या लोड को देखते हुए कर सकते हैं। मैंने इससे पहले मैं बागेश्वर में सीएमएस था, वहाँ मैंने 12 बजे तक का कर रखा था। 12 बजे तक जो है बिलिंग होगी, 12 बजे के बाद जो है चलने डायग्नोस्टिक करेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टाफ कम है इसलिए हमने 11 बजे तक का कर रखा है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 11 बजे नहीं सुबह आ जाती है तो सुबह बिलिंग होगी उनकी। हाँ नहीं, 11 बजे तक तो जो जांचें हमारे वहाँ हो रही है उसी भुगतान करना होगा ना। जो जांचें हमारे वहाँ नहीं हो रही है चंदन डायग्नोस्टिक वाले करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सर अब जिन लोगों से पैसा लिया गया उनका रिफंड कैसे होगा? जो रिफंड की जरूरत क्या सरकारी खाते में पैसा गया है? कोई गलत पैसा लिया नहीं गया। नहीं तो गलत पैसा तो नहीं लिया गया। नहीं मैंने क्या कहा है, ये डीजी ऑफिस से इंस्ट्रक्शन है कि सीएमएस टाइम निर्धारित कर सकते हैं कि 11 बजे तक करना है, 12 बजे तक करना है, 11:30 बजे तक करना है। आपको बता दें कि रामनगर का सरकारी अस्पताल एक बार फिर बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन पीपीपी मोड पर अस्पताल जाने के बाद लगातार यहाँ बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर रोज धरना प्रदर्शन और अस्पताल को पीपी मोड से हटाने की मांग की जा रही थी। जनता की मांग को लेकर 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र में ले लिया था। लेकिन जब से ये अस्पताल सरकारी तंत्र में गया तब से और ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी उतर चुकी हैं। ना तो यहाँ मरीजों का एक्सरे हो पा रहे हैं, ना दवाई हो पा रही है। और रेफर सेंटर जो मरीजों का आरोप उनका कहना है कि यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रसव के दौरान भी जो यहाँ संख्या गर्भवती महिलाओं के प्रसव की होती थी वो संख्या भी बताया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि बहुत उसमें जो है कमी आई है। तो वहीं आपको बता दें कि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने का बयान है कि जो अस्पताल में जाँचें होंगी वो फ्री होंगी, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक प्राइवेट जाँच कंपनी को भी यहाँ बैठाया गया, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ जांच के नाम पर भी मरीजों से वसूली कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। 5-5, 6-6 दिन से मरीज जांचों को लेकर परेशान हो रहे हैं। पहले कहा जाता है, जो यहाँ के सीएमएस है डॉक्टर वी के टमटा, उनका कहना है कि जो 11 बजे तक जांच होगी उसका पैसा लिया जाएगा और 11 बजे के बाद जो भी पैथोलॉजी की जाँच होंगी वो सब निःशुल्क होंगी। लेकिन सीएमएस के आदेश भी यहाँ पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद भी जो मरीज यहाँ जाँच कराने आ रहे हैं या तो उन्हें टरकाया जा रहा है अगले दिन के लिए या फिर उनसे पैसे की बिलिंग कराई जा रही है। इस मामले में सीएमओ से भी बात हुई। डॉक्टर पंत ने कहा कि उनके द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों की अस्पताल में आने वाले मरीजों की जांच फ्री की जाए, चेस्ट एक्सरे फ्री किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सीएमओ के आदेशों को दरकिनार कर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीएमएस और सीएमएस के आदेश लगता है कि दोनों की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत और सीएमएस डॉक्टर वी के टमटा, इन दोनों में आपस में विरोधाभास आदेश को लेकर है। तो इन दोनों के आदेश को लेकर कहीं ना कहीं गरीब जनता अस्पताल में जो उपचार के लिए आ रही है वो पिस रही है। सीएमएस ने साफ तौर पर कहा कि ये सीएमएस का अधिकार है कि वो जाँचें 11 बजे तक कराएं फ्री या दोपहर 12 बजे तक कराएं और उसका बिलिंग होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों से पैसा लिया गया है 11 बजे के बाद वो वापस भी किया जाएगा। लेकिन कब वापस होगा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी तनख्वाह से वापस करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर बयानबाजी देखी जाए तो कहीं ना कहीं गरीब जनता इसमें पिस रही है। हफ्ते भर से लोग यहाँ परेशान हैं, उनकी जाँचें नहीं हो रही। पहाड़ से मरीज आ रहे हैं क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर ही रामनगर का सरकारी अस्पताल है और आज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फिर बाहें देख रहा है और ना ही यहाँ डॉक्टरों की पोस्टिंग हो पा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें से भी कई चिकित्सक अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीएमओ और सीएमएस के आदेश में विरोधाभास को लेकर गरीब जनता यहाँ पिस रही है। अब सरकार को संज्ञान लेना होगा कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे और जो जनता से जो आदेशों का अवहेलना उच्च अधिकारी को हो रही है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देखना ये होगा कि अब जनता को न्याय कब मिलेगा या फिर इस अस्पताल की स्थिति एक बार और पीपी मोड से भी बद से बदतर होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये रिपोर्ट आपके लिए रामनगर से तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।